नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, कहा एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होगा स्टेशन। जगदीशपुर में ड्राइवर ने मालिक पर किया धारदार हथियार से हमला, हालत गंभीर, जांच में जुटे पुलिस। भागलपुर मेडिकल कॉलेज के 52वें स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर मुकाम पाने वाले डॉक्टर को किया गया सम्मानित। एनएच पर स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, एक की हालत गंभीर। और ठंड शुरू होते ही बढ़ने लगी चोरी की घटना, लाइसेंसी राइफल समेत लाखों का सामान लेकर चोर हुए फरार। अब खबरें विस्तार से। पूर्व रेलवे के जीएम अरुण अरोड़ा शनिवार को मालदा डीआरएम विकास चौबे के साथ भागलपुर स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन और प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया। इस दौरान जीएम ने भागलपुर समेत कई स्टेशनों का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान मालदा डिवीजन के डीआरएम सहित रेलवे के कई वरीय अधिकारियों को जीएम ने कई दिशा निर्देश दिया। अपने सैलून से निरीक्षण करने पहुंचे महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा स्टेशन परिसर का चक्कर लगाने के बाद उन्हें अपने सैलून में वापस चले गए, जहां रेलवे के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद भागलपुर स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की बात कही। जीएम ने बताया कि रेलवे ने पिछले साल लोडिंग सहित रेवेन्यू के मामले में कीर्तिमान स्थापित किया है और इस वर्ष भी बेहतर रेवेन्यू कलेक्शन की उम्मीद है। इसके अलावा महाप्रबंधक ने भागलपुर से राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत ट्रेन के परिचालन कराने की बात करते हुए कहा कि इस दोनों ट्रेनों के लिए प्रस्ताव दे दिया गया है और आने वाले दिनों में इसके अलावा भी कई ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। वहीं इस दौरान जीएम को कई सामाजिक संगठनों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर मेमोरेंडम भी सौंपा गया। मौके पर स्टेशन अधीक्षक राजीव शंकर समेत रेलवे के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। राजधानी ट्रेन के बारे में हमारे को भी उतनी ही महत्वाकांक्षा है जितनी आप सब लोगों को है, और हम चाहेंगे कि वो एक राजधानी ट्रेन डाइवर्ट होकर यहाँ से निकले, और उसके लिए हमने एक रिकमेंडेशन भी भेज रखा है। अब जैसे ही मंत्रालय उसके ऊपर सोच विचार करके एक डिसीजन लेगा तो हम आपको सबसे पहले वो खुशखबरी देंगे। ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, एज फार एज आरपीएफ इज कंसर्न, आरपीएफ को हमने चौकस कर रखा है, जीआरपी को चौकस कर रखा है। तो इसके बारे में मेरा बोलना ठीक नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से आप लीजिए इसके बारे में। आपके नए डीआरएम लगातार दौरा कर रहे हैं, आपके आने से पहले लगातार भाई आपको मालदा डिवीजन में हमने सबसे बढ़िया अपना अफसर जो है भारतीय रेल ने डीआरएम बना के भेजा। एयरपोर्ट बन जाएगा भागलपुर स्टेशन 2 साल में, यात्रियों के लिए सुविधा। कोरोना के बाद ट्रेन का महत्व बढ़ गया, लोगों को मालूम पड़ गया। कोचिंग डिपो आपका कमीशन हो गया है, अब आपके पास स्लॉट ही स्लॉट है, नई ट्रेन चल सकती है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी बाजार में शनिवार को ड्राइवर ने अपने ही मालिक पर धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया। जख्मी ट्रक मालिक की पहचान बलुआचक गांव निवासी स्वर्गीय माधव मंडल के पुत्र संजीव कुमार के रूप में हुई है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। इसको लेकर जख्मी संजीव कुमार ने बताया कि पुरैनी निवासी मोहम्मद अफसल उसका ट्रक चलाता है, जिसने पिछले कई दिनों से ट्रक का हिसाब नहीं दिया था। संजीव ने कहा कि वो उनको ढूंढते हुए पुरैनी गया, तभी ट्रक चालक एवं उनके भाई ने उन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि करीब 20 जगह उनके शरीर पर चाकू से हमला किया गया है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के 52वें स्थापना दिवस पर शनिवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य उमाशंकर सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जबकि अवार्ड समारोह भी आयोजित किया गया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के छात्र डॉक्टर सत्यम को विभाग की पढ़ाई में अव्वल आने पर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टरों ने कहा कि राज्य के केवल 3 मेडिकल कॉलेज में से एक जेएलएमसीएच भागलपुर में अलग अलग राज्यों से भी छात्र छात्रा पढ़ने आते रहे हैं, जबकि इसका स्थापना दिवस विशेष मौका है। साथ ही कहा कि महाविद्यालय में पढ़ाई करने वाले कई डॉक्टरों ने देश दुनिया में कॉलेज का नाम रोशन किया है। वहीं इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण कर की गई, जबकि समारोह में शामिल चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर मुकाम पाने वाले डॉक्टरों और बेहतर शिक्षण के लिए छात्रों को प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. जायसवाल गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान कम्युनिटी मेडिसिन के लिए सत्यम कुमार को डॉक्टर ए.के. जायसवाल
जायसवाल गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया, जबकि इसके अलावा भी कई छात्रों को सम्मानित किया गया। अवार्ड समारोह में डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर आर्यन झा, डॉक्टर उषा सिन्हा, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, डॉक्टर बी प्रसाद ने सभी छात्रों का उत्साहवर्धन किया। मौके पर जेएलएन सेश अधीक्षक डॉक्टर सीम कुमार दास, कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हेमंत कुमार सिन्हा, डॉक्टर आरोही अभिनव जायसवाल, डॉक्टर सोमेन चटर्जी, डॉक्टर दिव्या सिंह, डॉक्टर रेखा झा सहित कई चिकित्सक और मेडिकल छात्र छात्रा मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार की दोपहर एक अज्ञात स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक पर सवार युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान धरहरा निवासी अवकाश प्राप्त शिक्षक प्रदीप कुमार शर्मा के पुत्र 25 वर्षीय शशि कुमार शर्मा के रूप में की गई है, जबकि मृतक का भतीजा 15 वर्षीय रमन कुमार शर्मा भी गंभीर रूप से घायल है। वहीं घायल का प्राथमिक उपचार नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया, जहां इलाज जारी है। इधर घटना के बाद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे रंगरा सहायक थानाध्यक्ष महताब खान ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं घटना को लेकर मृतक के भाई कमल शर्मा ने बताया कि उसका भाई शशि और बड़े भाई अनिल शर्मा का पुत्र रमन मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने के लिए गांव से NH 31 स्थित भवानीपुर पेट्रोल पंप पर जा रहे थे। तभी धरहरा ढाला के पास रंगरा की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक ने मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे दोनों का संतुलन बिगड़ गया, जबकि एक की मौके पर ही मौत हो गई। क्या नाम है बड़े भाई का? नरेंद्र कुमार, उसका किराना का दुकान है, गांव में है। ठीक। दूसरे का? दूसरे का नाम कमल ब्रजेश कुमार है, जो बाहर में सिक्योरिटी गार्ड है बेंगलोर में। ठीक। और कमल कुमार CSC केंद्र है उनका। ठीक। कहाँ पे? गांव में है। गाँव में। और पवन कुमार जो कि सबका देख रेख करते हैं, घर का भी। नवगछिया के रूंगटा सत्संग भवन रोड स्थित एक मकान से अज्ञात चोरों ने एक लाइसेंसी 315 राइफल समेत लाखों रुपए की चोरी कर ली। इसको लेकर पीड़ित व्यवसायी पवन कुमार चिरानिया ने बताया कि 2 नवंबर को वे अपने परिवार के सदस्यों और बच्चों के साथ सिल्लीगुड़ी गए हुए थे। इसके बाद 3 नवंबर की देर रात जब वे वापस लौटे तो देखा कि उनके कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था, जबकि घर की अलमारी का सामान भी बिखरा पड़ा था। पवन कुमार चिरानिया ने बताया कि चोरों ने घर से करीब 3.5 लाख रुपए समेत लाइसेंसी 315 राइफल और जिंदा कारतूस भी उड़ा लिया है, जबकि इसके अलावा अलमारी में रखे गए सोने के जेवरात सुरक्षित हैं। वहीं गृह स्वामी द्वारा मामले की सूचना मिलने पर नवगछिया पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए सिल्क टीवी। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड, प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle. Welcoming Javed Habib Pro Academy and Sarun Kacheri Chowk near Bhabha Hotel at Adyavati Tower 2nd floor.
आपको हमारे यहाँ पर एडवांस सर्विस, एडवांसनर हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, स्टेनरिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन, सिस्टीनोर, हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट। और यही नहीं, एडवांस ब्यूटी में आपको इंस्पा मैनिक्योर, पेडिक्योर, अल्ट्रासोनिक, हाइड्रा फेशियल ऑल्सो। मेकअप में भी आपको SD एयर ब्रश, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब एकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ की ऑनर मिसेस सुधा पांडे है, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन रविवार को IMA हॉल में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर लाजपत पार्क स्थित IMA हॉल में वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसे कोलकाता, पटना, कानपुर समेत कई जगहों से आने वाले डॉक्टर व्याख्यान देंगे। वैज्ञानिक सत्र का उद्घाटन राज्य IMA अध्यक्ष डॉक्टर DS सिंह करेंगे, जबकि रात्रि सत्र में कानपुर के डॉक्टर शिवा कुमार मिश्रा द्वारा वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स विषय पर व्याख्यान दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में पटना से आने वाले पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश हेपेटाइटिस बी पर और कोलकाता के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास कपूर कमर दर्द के उपचार को लेकर चर्चा करेंगे। इधर सम्मेलन में कोलकाता के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभय कुमार मूत्र प्रणाली में कैंसर के उपचार के बारे में जानकारी साझा करेंगे। मौके पर IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह और राज्य IMA अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार समेत भागलपुर IMA से जुड़े चिकित्सक और विभिन्न जगहों के चिकित्सक हिस्सा लेंगे। जो काम सीख रहे हैं, जान रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको डिस्कशन करते हैं। लेकिन ख़ास करके एनुअल कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग बाहर से स्पीकर्स बुलाते हैं, और इसी क्रम में इस बार जो वार्षिक सम्मेलन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो 6 तारीख को है। इसमें एक ही दिन का कॉन्फ्रेंस है। पहला जो भाग है वो साइंटिफिक सेशंस का है, और उसमें 4 अच्छे स्पीकर्स हैं, वेल नोन स्पीकर्स हैं। तो ये भी एक बड़ा अट्रैक्शन रहता है कि लोग इसमें शामिल होते हैं। जब उनको जानकारी होती है कि इस तरह से कानपुर से और पटना से और कलकत्ता से अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं, तो हमारे जो सदस्य हैं वो ऐसे कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करना चाहते हैं। उसके अलावा जो हमारे IMA के टॉप लीडर्स हैं, जो हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, वो आ रहे हैं। उनके साथ जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर रवि वानखेड़कर, जो कि सिर्फ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ही नहीं बल्कि वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के ट्रेजरर रहे हैं। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेंद्र पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जहां उन्होंने स्वास्थ्य उपकेंद्र का निरीक्षण कर बारीकी से दवाई एवं लेखा जोखा को देखा। साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों से स्वास्थ्य उपकेंद्र का हाल जाना। इस दौरान क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि मरीजों द्वारा कमिश्नर को लिखित आवेदन देकर स्वास्थ्य उपकेंद्र में एक्सपायरी दवाई दी जा रही है की शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर कमिश्नर के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच पड़ताल करने स्वास्थ्य उपकेंद्र पहुंची है। हालांकि जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो यहां से एक्सपायर्ड दवाई नहीं दिए जाने की बात सामने आई है, लेकिन मरीजों को एक्सपायर्ड दवाई कहां से दिया गया उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। इस दौरान रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर कुंदन भाई पटेल, हेल्थ मैनेजर शैलेंद्र कुमार, एस्टोनो राजू प्रसाद, असिस्टेंट आनंद कुमार चौधरी सहित तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद थे। ये कमिश्नर साहब के निर्देश पर हम लोग यहाँ आए थे। पेपर में कुछ छपा था कि एक्सपायर्ड दवा का वितरण हो गया है, तो उसी के क्रम में हम लोग आए थे, जिसमें 3 पेशेंट की ओर से कहा गया कि हम लोग को यहीं से दवा दी गई है, और स्टाफ, हमारा जो स्टाफ है उसके द्वारा स्टॉक लेजर दिखाया गया, आउटडोर रजिस्टर दिखाया गया कि वो दवा उसके यहाँ से वितरित हुआ ही नहीं। तो इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया कि लेने वाला दवा कहता है कि हम यहीं से ले गए हैं, और देने वाला जो है उसका कहना है कि हम दवा दिया ही नहीं।
और रजिस्टर भी यही बोलता है कि उसको दवाई यहाँ से नहीं दी गई। तब फर्दर हम लोग देखते हैं कि कौन दवा दिखा रही है और कहाँ से वो लाई है। एक दवा भी दिखाती है कि जो है यही दवा हमको मिली। पीरपैंती के प्रियदर्शनी विवाह भवन में समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत शाह ने की। इस दौरान बिहार सरकार द्वारा बाल श्रम आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु का राजद कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने बताया कि 14 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे दुकान, ईट भट्टा या इंजीनियर, डॉक्टर और नेता समेत विभिन्न जगहों पर काम करते हैं, उन्हें अविलंब मुक्त कर दिया जाए, जिससे ऐसे लोग कानूनी कार्रवाई से बच सके। उन्होंने कहा कि आयोग या विभाग की ओर से बाल श्रमिकों द्वारा कार्य कराते हुए पकड़े जाने पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए जरूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर आर्थिक दंड लगाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पूर्व विधायक रामविलास पासवान, राजद नेता मुरली यादव, जिला परिषद सदस्य जनार्दन आजाद सहित कई राजद नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनको सर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या किया जाए? वो सभी को हम लोग देखिए, अम्बेडकर साहब से ज़्यादा कोई गरीब था क्या? जिनको गरीब पर नहीं बैठने देता था, ठेला पर नहीं बैठने देता था, पानी नहीं पीने देता था। गरीबी है, लेकिन उस समय और अभी समय में अंतर है। जागरूकता करने की जरूरत है, उसको अच्छा से लगाएंगे, उसको अच्छा से बताएंगे, भाई पढ़ो लिखो। सरकार ने स्कूल में खाना फ्री किया है, 2 टाइम जाता है तो उसको खाना मिलता है। जब बच्चे पढ़ेंगे तो उसको कुछ न कुछ संसाधन मिलेगा। स्कूल में, सरकारी स्कूल में कपड़ा मिलता है, खाना मिलता है। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के जमालपुर मोहल्ले में सगे पिता ने सौतेली मां के साथ मिलकर अपने सगे बेटे को बेरहमी से ईंट पत्थर से मारकर उसका सर फोड़ दिया, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। बताया जाता है कि जमालपुर निवासी प्रहलाद महतो का पुत्र गौतम कुमार है और प्रहलाद महतो की पत्नी का कुछ वर्ष पूर्व निधन हो गया, जिसके बाद पुत्र को अपने पास लाने के लिए पिता ने पंचायत का सहयोग लिया और अपने पास रखने की अनुमति ली। जिसके बाद काफी समय से गौतम अपने पिता के साथ रहकर पढ़ाई के साथ साथ खेतीबाड़ी में भी सहयोग करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद किसी कारण पिता और उसकी दादी ने उसे घर से निकाल दिया और पिता प्रहलाद महतो ने दूसरी शादी रचा ली। जब इस बात की जानकारी गौतम को लगी तो इसका विरोध करने गौतम घर पहुंच गया, जहां उसके पिता, उसकी दादी और सौतेली मां चंपा देवी ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं घटना को लेकर गौतम ने बताया कि इस तरह की वारदात पहले भी उसके साथ घटित हो चुकी है, लेकिन वो इसका कभी जिक्र नहीं करता। जिस तरह से आज उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके लिए वह प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, कहा एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होगा स्टेशन। जगदीशपुर में ड्राइवर ने मालिक पर किया धारदार हथियार से हमला, हालत गंभीर, जांच में जुटे पुलिस। भागलपुर मेडिकल कॉलेज के 52वें स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर मुकाम पाने वाले डॉक्टर को किया गया सम्मानित। एनएच पर स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, एक की हालत गंभीर। और ठंड शुरू होते ही बढ़ने लगी चोरी की घटना, लाइसेंसी राइफल समेत लाखों का सामान लेकर चोर हुए फरार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।